पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ लास्की, ये चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है। टू मेक सोशल चेंज पार्लियामेंट्री मेथड्स आर इनसफिशिएंट। पार्लियामेंट्री मेथड्स आर इनसफिशिएंट। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संसदीय तरीके अपर्याप्त हैं। ये लास्की साहब का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संसदीय तरीके अपर्याप्त हैं, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो जो है संसदीय तरीके से संभव नहीं है, पूरी तरह से संभव नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है। क्योंकि जो समाज है, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, ये संगठन इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, और इन संगठनों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है। और संसदीय जो है, संसदीय परंपरा जो है, डेमोक्रेसी जो है, ये फॉर्मल है। फॉर्मल माने औपचारिक है। अब यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों का महत्व क्या है, ये जो है समझा जा सकता है। लास्की साहब का यही कहना है कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संसदीय तरीके अपर्याप्त है, यानी इसके लिए जो है आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन होने चाहिए अलग से, और ये अनौपचारिक हैं, ये इनफॉर्मल हैं। इन संगठनों की मदद लेनी चाहिए, यही जो है लास्की साहब का कहना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल्स बिकॉज द लीडर्स ऑफ रूलिंग क्लास आर अनेबल टू फुलफिल द पब्लिक डिमांड्स। संसदीय लोकतंत्र के विघटन का कारण यह है कि शासक वर्ग के नेता जनता की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। जनता की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। लास्की साहब तो यूरोप में थे, ब्रिटेन में थे, वहाँ ये जो है प्रोफेसर थे, वहाँ के हालातों को देखकर रिसर्च उन्होंने किया था। लेकिन आज हम भारत देश में 21वीं सदी में 2021 में भारत में इसको देख सकते हैं कि संसद में जो है कृषि कानून पास हो गया, बिना चर्चा के पास हो गया। नई शिक्षा नीति 2020 पास हो गई है, जिससे मनुस्मृति लग रही है हमारे भारत के मूल निवासियों में। भारत का मूल निवासी शिक्षा से वंचित हो जाएगा। श्रम कानून लागू हो गया है, और श्रम कानून जो 8 घंटे का लोग काम करते थे, अभी उन्हें 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ये संसदीय लोकतंत्र में हुआ, हमारे भारत देश में हुआ, और वहाँ पर बैठे हुए जो जनता के प्रतिनिधि थे उनके मुंह बंद हो गए थे। यही सब कारण है जिसको रिसर्च करके लास्की साहब ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र के विघटन का कारण यह है कि शासक वर्ग के नेता जनता की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। ये जो जनता के नेता, जनप्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि श्रम कानून जो 12 घंटे का पास हुआ है, क्या आम जनता चाहती है? जो कृषि कानून पास हुआ है किसानों के लिए, जो कि उनको जो है गुलामी में ले जा रही है, क्या वो किसान चाहते हैं? और जो मनुस्मृति के हिसाब से नई शिक्षा नीति 2020 आई है, क्या आम जनता इसको चाहती है? SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जिसको मूल निवासी बहुजन कहते हैं, 7000 जातियों का समाज है जो भारत देश में 90% है, उनके लिए ये सब कानून जो है हानिकारक है। तो क्या पार्लियामेंट में बैठे हुए प्रतिनिधि इस बात को समझ नहीं रहे हैं? तो वही जो है लास्की साहब कह रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र के विघटन का कारण यह है कि शासक वर्ग के नेता जनता की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। किसान साल भर से आंदोलित थे अपनी बातों को लेकर के, अंत में साल भर बाद सरकार को यह बात माननी पड़ी। तो शासक वर्ग के नेता जनता की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं, ये लास्की साहब का कहना है। ये न्यू क्लास which is dissatisfied with its present condition forward into politics and wants to improve own condition by utilizing political power। एक नया वर्ग जो अपनी वर्तमान दशा से असंतुष्ट है, राजनीति में आगे बढ़ा है और सत्ता के प्रयोग द्वारा अपनी स्थिति सुधारना चाहता है। उदाहरण के लिए हम भारत देश में देख सकते हैं कि ये जो श्रम कानून है, किसान कानून है, और जो ये नई शिक्षा नीति है, ये मूल निवासी बहुजन के बिल्कुल खिलाफ में है। तो ये 90% यहाँ आबादी है, तो जाहिर है कि एक नया वर्ग राजनीति में आ रहा है जो अपनी स्थिति को पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके
सुधारेगा। ये हर देश में ऐसा होता है। जब जनता के प्रतिनिधि जो है जनता की मांगों को नहीं समझ सकते हैं, यानी अल्पतंत्र जब संसद में पहुंच जाता है जिसकी संख्या कम है, जैसे हमारे भारत देश में शैतान पेशवा के प्रतिनिधि पहुंच गए हैं 10% जिनकी जनसंख्या है, और वो ऐसे ऐसे गलत कानून बना रहे हैं, तो उनके खिलाफ में नया वर्ग तो उभरेगा ना, उभरेगा। ये हर देश में होता है, ऐसा होता आया है। Gaining political power by the new emerging class means a social revolution, later or sooner, and social revolution means redistribution of economic power, नए वर्ग द्वारा राजनीतिक शक्ति पाने का अर्थ जल्दी या देर से सामाजिक क्रांति ही है। सामाजिक क्रांति क्या होती है? ये कह रहे हैं दास्की साहब, नए वर्ग द्वारा राजनीतिक शक्ति शक्ति पाने का अर्थ जल्दी या देरी से सामाजिक क्रांति ही है, और सामाजिक क्रांति से अभिप्राय है, आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण। आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण हमारे भारत देश में तो बहुत अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि सामाजिक क्रांति क्या है। ये जो मूल निवासी बहुजन है जब राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की तरफ जा रहा है, यही सामाजिक क्रांति है। और ये जो निजीकरण करके शैतान पेशवा गरीब बनाना चाहता है मूल निवासी बहुजन को, तो उसका विरोध करके फिर से निजीकरण के पहिया को पलट करके राष्ट्रीयकरण की तरफ जब जाएगा, तभी जो है आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण होगा। आर्थिक शक्ति का पुनर्वितरण होगा, यानी देश जो है फिर से समाजवादी व्यवस्था की तरफ हमारा भारत देश जाएगा। यही लास्की साहब कहना चाह रहे हैं। This is the root cause and central point of the crisis of representative parliamentary democracy. प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के संकट का यही मूल कारण और केंद्र बिंदु है। यानी जब माइनॉरिटी समाज यानी कि अल्पसंख्यक समाज सत्ता में पर पहुंच जाता है, और जो बहुसंख्यक समाज है जैसे हमारा मूल निवासी बहुजन भारत देश में है, जब उसको गुलाम बनाने के लिए कानून बनाना शुरू कर देता है संसद में, तो प्रजातंत्र फेल हो जाता है, प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जो है फेल हो जाता है। यही उसका संकट है। यही लास्की साहब कहना चाह रहे हैं कि प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के संकट का यही मूल कारण और केंद्र बिंदु है। जैसे 3% हमारे यहाँ 3% हमारे यहाँ शैतान पेशवा है, लेकिन आज भारत की सत्ता पर पहुँच गया है। फांसीवादी नाजीवादी और शैतानी ताकत है शैतान पेशवा की। तो क्या है, इससे जो है लोकतंत्र असफल होता है, यानी प्रतिनिधिक प्रजातंत्र का संकट खड़ा हो गया है और ये असफल होता है। यानी मूल निवासी बहुजन जो बहुसंख्यक जनता है, उसकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते, खास करके लोकतंत्र में। यही लास्की साहब कहना चाह रहे हैं। और हमारे भारत देश में तो बहुत अच्छी तरह से ये आज 2021 में लागू हो रहा है।